बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वर्बल इंटेलिजेंस नंबर 13। इसमें मैंने कोशिश की है कि वो तमाम सवाल में डालूं जो नॉर्मल बुक्स में दिए जाते हैं, लेकिन उनका सलूशन जो है वो इस तरह नहीं दिया जाता, डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये ज़्यादातर सवाल जो है वो सुपर एक्सीलेंस की जो बुक है खोकर ब्रदर वालों की, वहाँ के सवाल हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इन सवालों के जवाब जो है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो उन सवालों के जवाब जो मुश्किल हैं और मैंने कोशिश की है कि उन सवालों के जवाब जो है वो पहले दे दूं ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस किस्म के सवालात आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आपने देखना है, समझना है, ठीक है। और जहाँ कहीं समझ ना आए तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सलूशन और अच्छे अंदाज में बयान करके बता दूंगा। उम्मीद है कि मेरा समझाया हुआ सवाल आपको ज़रूर समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 473 982 is to 14119 and 329 684 is to 1418 therefore 751 694 is to। तो याद रखें कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो 47982 से ये कैसे बना, ठीक है, ये हमने देखना है। तो व्यूअर्स याद रखें कि सबसे पहले अगर हम ये 3 नंबर जमा करें 4 + 7 + 3 तो ये क्या बनता है, 14 बनता है। और अगर अगले हम 3 नंबर जमा करें, ठीक है, तो ये बनता है 14, और ये जो बनता है आपका 982 तो ये आपका 19 बनता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये पहले 3 नंबर जमा करने हैं 7 + 5 + 1 तो ये आपका बनेगा 13, और बाकी 6 9 + 4 तो इनको जमा करेंगे तो ये आपका बनेगा 19, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 19। व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ज़ाहिर है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको जमा करना है, ठीक है। 11 + 18 18 + 20 20 + 6 6 + 26 एंड 26 + 0, ठीक है। तो ये तमाम नंबर आपने जमा कर लेने हैं। तो अगर इनको हम जमा करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 81, ठीक है। इसी तरह व्यूअर्स हमने जमा करना है अंदर वाले नंबर को 6 + 16 16 + 7 7 + 5 और 5 + 21 और 21 + 0, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे 55, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बड़े नंबर से छोटे नंबर को आपने माइनस करना है, तो आपका जवाब जो आएगा वही जवाब आपने अंदर लिखना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपने इस पर भी करना है, ठीक है। यानी आपने 26 और 18 + 0 + 19 + 16 + 29 इनको जब आप जमा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। इसके अलावा आपने जमा करना है 7 + 17 प्लस करेंगे उसमें 13 प्लस करेंगे आप 10 प्लस करेंगे 0 प्लस करेंगे 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 63, ठीक है। और इसी तरह आपने माइनस कर लेना है 108 में से 63, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए, जो भी होगा वो 45 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो व्यूअर्स होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। ये बड़ा आसान है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये भी व्यूअर्स बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाते हैं 54, ठीक है। उसके बाद ये जो 13 नंबर है ये इसमें मैं जमा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 67। जो आंसर आए उसको आप सेंटर में लिख लें, ठीक है। तो यही आंसर, यही काम आपने आगे करना है। इसी तरह इन दोनों में भी यही हो रहा है।
और आपने इसमें जमा करना है 7 और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आंसर आए उसमें आपने 19 को प्लस कर देना है, ठीक है, और जो आंसर आए उसको आपने इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। तो 7 इंटू 4 28 आता है। 28 में जब आप 19 जमा करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 47, ठीक है। तो व्यूअर्स ये भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट व्यूअर्स जो सवाल है ये भी आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि 9 और 17 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब हम 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 153, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि 77 आता है। तो 153 में से जब आप 77 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आंसर आपने लिखना होता है अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसी तरह आपने 31 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 8 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी पहले आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 31 से तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 434, ठीक है। बेशक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 434 आता है, ठीक है। और 8 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाता है 216। और इसमें से जब आप डिजिट को माइनस करेंगे तो व्यूअर्स आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 218 जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट व्यूअर्स चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि 7 और 5 को प्लस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस। तो ये हमारे पास क्या आता है, 12, ठीक है। और उस जवाब को आपने 3 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आंसर जो भी आएगा उस आंसर को आपने इस खाली जगह पे लिख देना है, वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए 4, ठीक है। इसी तरह आप इन दोनों को देखें, जमा करें 15, उस पर आप 3 डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। और इस तरह 12 प्लस 15 अगर जमा करें तो 27 आता है, 27 पे 3 डिवाइड करें तो 9 आता है। अब 6 में क्या चीज़ हम जमा करें, जब उस पर हम 3 डिवाइड करें तो 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 3 हो, ठीक है, तो फिर हम 6 प्लस 3 9 और 9 पे 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर तभी हमारा 3 आता है। तो इस तरह आंसर आपका होगा 3, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि 3 होना चाहिए, तो ये आपका जवाब होगा। नेक्स्ट व्यू चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। आपने इन तीनों को जमा कर लेना है, ठीक है। 6, 15 और 19, ठीक है। इन तमाम को आपने जमा कर लेना है और उसके बाद फिर आपने 7, 11 और 10 को जमा कर लेना है। तो बड़ी रकम से छोटी को माइनस करेंगे तो आपका 12 जवाब आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 7, 11 और 15, ठीक है, इनको आप प्लस करें तो क्या आता है, 11 प्लस 7 18 और 18 प्लस 23 5 23 आ गया। अब यहाँ पे कितने हम माइनस करें ताकि आंसर हमारा 10 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या एलिमेंट्स लिखें ताकि आंसर हमारा 10 आना चाहिए, क्योंकि वो अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने डेफिनेटली 13 बनाना है। 13 होगा तो हमारा आंसर 10 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर आपका 13 आना चाहिए। तो 3 + 2 5 और 5 में अब क्या जमा करें जो आपका आंसर 13 आ जाए, तो उसमें हम 8 प्लस करेंगे, तब हम हमारा 3 + 8 + 2 करेंगे तो 13 आता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8। नेक्स्ट व्यूअर ये बहुत ही आसान है।
अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 5 आर 35, ठीक है। ये पहले मैं सवाल करा चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मुश्किल अलहदा फिर करवा दूँ। तो 3 को आपने लेफ्ट साइड पे लिख देना है और 5 को आपने राइट साइड पे लिख देना है। तो 7 3 आर 21, ठीक है, और 2 जो है आपने लेफ्ट लिख दिया और 1 जो है आपने राइट साइड की तरफ लिखना है, तो इसलिए आंसर भी आपका 1 आ जाएगा। ये भी व्यूअर्स बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि 6 + 10 16, 16 + 7 23, 23 + 6 29 और 29 + 1 30। तो इसका मतलब है इन तमाम को जमा किया तो आंसर आ गया 30। अब ये जो बॉक्स के अंदर है ये हमने इस पर डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 5, और जो आंसर आएगा उसको हमने सेंटर में लिखना है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपने काम करना है। तो अब देखें कि 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 3 24 और 24 + 26 50। तो 50 पर जब हम ये 10 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5, ठीक है। तो ये आपका जनाब जवाब है, इसको आपने याद कर लेना है। बाकी भी अगर आप बॉक्स में देखना चाहते हैं तो यही काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर, ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें आपने कोई राइट लेफ्ट नहीं देखना, बल्कि ये एक सीरीज चल रही है, जैसे 6 7 और 8, और दूसरी सीरीज चल रही है 2 4, और आगे आपको पता चल गया होगा कि क्या आना चाहिए, 6, ठीक है। 2 2 जमा हो रहे हैं, पहले 1 1 जमा हो रहा था, फिर 2 2 जमा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर, ये बहुत ही आसान है। इसमें सिंपली आपने ये करना होता है कि जो सेंटर में 2 नंबर हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 8 5 आर 40 होता है, तो ये 40 आपका आंसर है। ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखें तो काफ़ी है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टेक्निकल क्वेश्चंस जो स्पेशली वर्बल टेस्ट में आपको तंग करते हैं या बुक्स वगैरह में अक्सर समझ नहीं आते। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम मुश्किल सवालों को आपने अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, ताकि वो भी बरसरे रोज़गार हो सकें और वो भी वो मुश्किल टेस्ट में पास हो सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।